आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यूनिवर्सल सेट, बेसिकली यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। आपको याद हो तो हम पीछे जो हमने यूनियन पढ़ा था, तो यूनियन को भी हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यूनियन में और यूनिवर्सल सेट के यू कैपिटल यू में फर्क है। अगर हम दो सेट्स के दरमियान कैपिटल यू यानी ये सिंबल यूज कर रहे हैं तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी, यानी यूनियन उस वक्त पढ़ा जाता है जब दो सेट्स के दरमियान हमने कैपिटल यू लिखा हुआ हो या सिंबल यू यूज कर रहा हो तो हम इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। लेकिन यूनिवर्सल का जो यू है, अगर हमने लिखा है यू माइनस ए, तो जब हम यू जो है पहले यूज कर रहे हैं तो इसको हम यूनियन नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको हम यूनिवर्सल पढ़ेंगे। तो मैंने कहा आपको ये बता दूं कि यूनियन की कैपिटल यू और यूनिवर्सल दोनों ही कैपिटल यू से शो करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल यू कौन सा सेट होता है। बेसिकली होता है क्या है कि अगर सपोज आपको एक सेट दिया हुआ है यू जिसमें 5 मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5, और आपको एक सेट दिया हुआ है ए इसमें 3 मेंबर है 1 3 5, और बी सेट्स है इसमें मेंबर दिए हुए हैं 2 3 4। तो आप देख सकते हैं ए के तमाम मेंबर्स जो हैं वो यू में मौजूद है, 1 3 5 यहाँ मौजूद है। इसी तरह बी के तीनों मेंबर्स यानी 2 3 4 ये मौजूद है, यानी ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है। तो जब ए और बी के तमाम मेंबर्स इस सेट में मौजूद हैं तो ये यू जो है बेसिकली यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसीलिए हम कहते हैं सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स, यानी जितने भी सेट दिए हुए हो अगर उन सब के मेंबर्स उस सेट में मौजूद हो तो उस सेट को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? बेसिकली कॉम्प्लीमेंट, अगर सपोज मैंने एक सेट ले लिया ए, तो कॉम्प्लीमेंट जो है उसका सिंबल होता है, आप डैश मार दें या बार कह लें, ये ए बार या ए डैश जो है ये बेसिकली इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। और पांच जगह हम स्मॉल सी इस्तेमाल करते हैं, ये सी जो है ये भी कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। अगर हम इसको डिनोट कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने के लिए या लिखने के लिए हम ए बार भी यूज करते हैं, ए डैश, और अगर आप ए के ऊपर स्मॉल सी लिख दें तो इसको भी पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये होता है जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो उस सेट के मेंबर्स को जो है वो यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया जाता है। यानी अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब होगा यू माइनस ए, यानी यू माइनस ए का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए सेट। अगर आपके पास दिया हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होगा यू माइनस बी, यानी बी के वो तमाम वो मेंबर्स जो है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएंगे, तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसकी कोई एग्जांपल ले लें, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सेट लिए हैं यूनिवर्सल 1 2 3 4 5, ए सेट है 1 3 5 और बी है 2 3 4। अगर हम सपोज ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, तो आप यू माइनस ए का मतलब ये हुआ, फिर हम यू के मेंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और उसमें से माइनस कर देंगे ए सेट को, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। तो हमारे पास यहाँ पे 1 3 5 और हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस का मैं आपको बता चुका हूँ। वो मेंबर्स जो ए के वो मेंबर्स जो यू में मौजूद हैं वो कैंसिल हो जाएंगे 1 3 और 5, और वो मेंबर्स जो कि यूनिवर्सल में मौजूद हैं वो हमारे जो है वो आंसर हो जाएगा। तो 2 और 4 हमारे पास बचा, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 2, 4। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी का मतलब ये हुआ कि हम पहले यू के मेंबर लिखेंगे, यूनिवर्सल हमारे पास है 1 2 3 4 5 माइनस, क्योंकि हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो हम बी के मेंबर लिखेंगे, हमारे बी के मेंबर है 2 3 4, और 2 3 4 माइनस करने के बाद
हमारे पास जो है वो बचेगा ये, क्योंकि बी के वो मेंबर्स जो यूनिवर्सल में मौजूद हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो यू में मेंबर्स बचे, यू में हमारे पास बचे 1 और 5, तो ये हमारा आंसर हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, जबकि ए कॉम्प्लीमेंट आंसर था 2 और 4। तो ये तरीका है यूनिवर्सल यानी कॉम्प्लीमेंट निकालने का। साथ का साथ मैं आपको इसकी वेन डायग्राम के बारे में बताऊं। अच्छा, वेन डायग्राम जो है, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट की यानी कि यूनिवर्सल सेट की, जब भी यूनिवर्सल सेट के आप वेन डायग्राम बना रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा जो है वो रेक्टेंगल से शो करते हैं। ये बात याद रखिएगा, यानी यूनिवर्सल जो है उसको हमेशा रेक्टेंगल शेप से शो किया जाता है। यानी वेन डायग्राम जब भी बना रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो सबसे पहले आपने एक जो है क्या कहते हैं रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल जो है वो दरअसल किसको शो करेगा, यूनिवर्सल को। अब क्योंकि हम u माइनस ए कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, अगर हम क्वेश्चन हम कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल हो गया, और ए सेट हमारे पास जो भी है हम उसको इस यूनिवर्सल के अंदर शो कर देंगे। अब हमारे पास ए सेट में मेंबर क्या क्या है, 1 3 5। अगर हम यूनिवर्सल के मेंबर देखें तो यूनिवर्सल के मेंबर है 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 तो ये आ गया। तो यूनिवर्सल में कौन से मेंबर बच गए, 2 और 4 बच गया, तो वो हम यूनिवर्सल के यानी रेक्टेंगल के अंदर लिख देंगे। सर्किल जो है ये किसको शो कर रहा है, ए को शो कर रहा है। अब अगर हम अपने आंसर को देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 2 और 4। मैंने आपको बताया था जो आंसर आता है बेसिकली वेन डायग्राम का पर्पस ये होता है कि हम उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने आंसर को। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि आंसर 2 और 4 आया है तो हम यहाँ 2 और 4 को जो है वो शेड कर देंगे, जो भी आप जिस तरीके से भी शो करना चाहें कलर कर दें, जिस तरीके से भी शो करना चाहें। मैंने इस तरीके से शो कर दिया, तो मैं यहाँ पे ये शो करेगा कि मैंने इस तरह तरीके से ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया, ये 2 और 4। इसी तरीके से सेम अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वेन डायग्राम बनाते वक्त यूनिवर्सल की वेन डायग्राम बनाते वक्त जरूरी है कि हम जो है वो रेक्टेंगल शो करें। ये रेक्टेंगल यू को शो कर रहा है। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है क्योंकि हम यू माइनस बी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो शो करेंगे सेट अंदर सर्किल में वो बी को शो करेंगे। बी के मेंबर्स कौन से, 2 3 4, और हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 है। 2 3 4 हमने यहाँ शो कर दिया, तो हम यहाँ शो करेंगे 1 और 5। अब लाजिम बात है हमारा आंसर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो क्या है, 1 5, तो हम यहाँ 1 और 5 को जो है वो शेड कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया बी कॉम्प्लीमेंट का। ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गई वेन डायग्राम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट किसी को निकालना हो। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट जब भी निकाल रहे हो तो हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। बाद बच्चे क्या करते हैं कि वो लिख देते हैं ए माइनस यू, यानी अगर लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट तो वो ए में से यू निकाल देते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है। जब भी आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होगे तो हमेशा यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप उस सेट को नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम मेंबर मौजूद होते हैं, तो इसीलिए हम हमेशा ये जो है ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो हम यू में से उस सेट के जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको माइनस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।